हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। आज हम यहाँ यूनिट 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आज हम रूल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और हमारे जो BSc का एग्जाम दोगे आप उसके अंदर भी आते हैं। तो चलिए आप पेपर और पेन के साथ में तैयार हो जाइए, क्योंकि हर रूल को मैं एग्जाम्पल सहित समझाऊंगी। मैं सबसे पहले कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जो कि आपको याद रखने बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। इफ द कंपाउंड इज अ सॉल्ट, नेम द केटायन फर्स्ट देन एनायन। कोई भी सिंपल सॉल्ट होगा तो उसके केटायन का नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद एनायन का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम NaCl एक सॉल्ट लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्या है? ये है केटायन, ठीक है। और ये क्लोराइड क्या है? इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये है एनायन। तो यहाँ पे देखिए पहले केटायन का नाम लिखा है, उसके बाद में एनायन का नाम लिखा है। उसके बाद में नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज रिटर्न एज वन वर्ड विदाउट एनी गैप। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या होती है मैंने आपको बताया था। यहाँ एग्जांपल में देखिए, जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है तो मेटल और लिगेंड्स को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और इसे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहते हैं, ठीक है। इसको हमें एक ही शब्द में लिखना है बिना किसी गैप के। अगर कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन प्रेजेंट होता है तो फिर हम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और उस काउंटर आयन के नाम के बीच में गैप देते हैं। देन कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं? हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद में मेटल का नाम लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिगेंड है हमारा अमीन, ठीक है। ये इस एग्जांपल में देखिए ये अमीन लिगेंड है और यहाँ पे क्लोरो भी लिगेंड है। तो हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए पहले अमीन का नाम है, फिर क्लोरो दूसरे लिगेंड का नाम है और उसके बाद में यहाँ देखिए मेटल का नाम है। तो पहले लिगेंड का नाम आएगा और फिर मेटल का नाम आएगा। और यहाँ पे देखिए कैटायन को हमने पहले लिखा है और उसके बाद में एनायन को लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो एंटाइटी है ये पूरा कैटायन है और क्लोराइड के ऊपर क्योंकि माइनस चार्ज होता है तो ये एनायन है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूज रोमन नंबर इन ब्रैकेट टू इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर आफ्टर नेम ऑफ मेटल। हमने मेटल का नाम लिख दिया, अब मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में, यहाँ कोबाल्ट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो हमने यहाँ थर्ड को रोमन नंबर में लिखा है, मतलब थर्ड को हमने रोमन नंबर में लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने बहुत ही जरूरी है और इसी के आधार पर हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है द केटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पे चाहे नेगेटिव चार्ज हो और चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, हमें क्या करना है? केटायन का नाम ही पहले देना है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक एग्जाम्पल है टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसमें देखिए ये पूरी एंटाइटी है, ये एंटाइटी है और सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है? इसके ऊपर होता है -2। तो इसका मतलब ये जो आयन है ये सल्फेट वो एनायन हो गया और एंटाइटी के ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा? +2। तो यानी कि एंटाइटी आपकी क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आयन हुआ। तो पहले एंटाइटी का नाम लिखेंगे, उसके बाद में एनायन का नाम लिखेंगे, क्योंकि एंटाइटी जो है वो पॉजिटिव के रूप में कार्य कर रहा है या उसे हम केटायन कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो सल्फेट है वो काउंटर आयन है। कोई भी एंटाइटी जो होती है, ये देखिए यहाँ पे मैं एक एंटाइटी बना देती हूँ। इसमें पहले हम पॉजिटिव आयन लिखेंगे और उसके बाद में नेगेटिव आयन लिखेंगे। तो ये जो बाहर की तरफ हम पॉजिटिव आयन लिखते हैं या हम यहाँ नेगेटिव आयन लिखते हैं, वो क्या होते हैं? बाहर की तरफ जो लिखे जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के, वो काउंटर आयन होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारे पास में वो है पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए आप इस वाले एग्जाम्पल में कि ये जो है आपके पास में एक पॉजिटिव आयन है, क्या, पोटेशियम। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, ये आप लोगों को पता ही है। तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारी एंटाइटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक, तो अभी हमने कहा था कि पॉजिटिव आयन को पहले लिखेंगे और उसके बाद में नेगेटिव आयन को लिखेंगे, या हम एनायन को लिखेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव है पोटेशियम, यानी कि ये कैटायन है, तो यहाँ पर कैटायन का नाम पहले आ गया। ये देखिए यहाँ पर हमने पहले पोटेशियम लिखा है, और उसके बाद में जो ये पूरी एंटाइटी है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स ये एनायन है, तो एनायन का नाम हम बाद में लिख रहे हैं। और यहाँ पर एक बात और मैंने बताई थी कि अगर काउंटर आयन प्रेजेंट होता है तो हम पूरे कॉम्प्लेक्स का एक ही शब्द में नाम नहीं देंगे, काउंटर आयन का नाम पहले लिखेंगे यहाँ पे, और फिर ये देखिए बीच में थोड़ा सा गैप दिया है और उसके बाद में पूरी एंटाइटी का नाम लिखा है। तो ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद में देखते हैं एक और एग्जांपल है डाईएमीन टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनम। इसमें देखिए इसमें कोई भी काउंटर आयन नहीं है, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना कोई भी काउंटर आयन। तो इसका मतलब कोई भी काउंटर आयन नहीं है, तो क्या करेंगे हम पूरी एंटाइटी का नाम एक साथ लिख देंगे। चलिए यहां तक ये समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट है रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। रूल नंबर 2 है लिगेंड्स आर लिस्टेड अल्फाबेटिकली इफ देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स। यदि कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है तो फिर हम उन लिगेंड के नाम को कैसे लिखेंगे, हम उनके नाम को अल्फाबेटिकली लिखेंगे। जो अल्फाबेट पहले आता है उस लिगेंड के नाम को पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम, पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये एमीन है तो ए पहले आता है इसलिए हमने अमीन को पहले लिखा, उसके बाद में क्लोरो लिखा क्योंकि सी ए के बाद में आता है, और यहाँ पे ये क्लोराइड अलग से लिखा है हमने क्योंकि क्लोराइड क्या है, एनायन है, तो पहले कैटायन को लिखा है और उसके बाद में एनायन को लिखा है, और कैटायन और एनायन के बीच में गैप है। ठीक है, इसको हम और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे है डाईएमीन सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी एंटाइटी है, ये कैटायन है। ठीक है, इसका क्योंकि क्लोराइड के ऊपर क्या होता है आपका चार्ज माइनस होता है, यहाँ पर माइनस है, तो एंटाइटी क्या होगा, एंटाइटी के ऊपर प्लस चार्ज होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका कैटायन हो गया। तो इसको हमने पहले लिख दिया डाईएमीन सिल्वर, उसके बाद में क्लोराइड क्योंकि काउंटर आयन है तो थोड़ा सा गैप दे करके और फिर क्लोराइड लिख दिया। अब यहाँ पर क्योंकि एक ही लिगेंड था तो हमें अल्फाबेट का कोई चक्कर नहीं पड़ा। अब यहाँ पर देखिए दो लिगेंड है, एक एमीन है और एक है आपके पास में क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पे कोई काउंटर आयन नहीं है तो इसको पूरे को एक साथ लिखेंगे। तो पहले एमीन का नंबर लिख लेंगे डाई, और अमीन पहले आएगा इसलिए अमीन, उसके बाद में क्लोराइड आएगा। ठीक है, क्लोराइडो लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव आयन है, ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी, और उसके बाद में मेटल का नाम लिख दिया हमने प्लेटिनम। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं यहाँ पर क्योंकि एक पॉजिटिव आयन है, यानी कि एक हमारे पास में कैटायन है जो काउंटर आयन है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका एनायन। तो पहले कैटायन का नाम लिख दिया पोटेशियम, और उसके बाद में एनायन का नाम लिख दिया। एनायन में पहले लिगेंड का नाम और उसके बाद में मेटल का नाम और उसके बाद में ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए अब यहाँ पर कितने लिगेंड है, 1 2 और 3 लिगेंड है। तो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम अमीन क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद में लिखेंगे एक्वा, वाटर के लिए आता है एक्वा। ठीक है, ये आता है आपका, ये आता है वाटर के लिए, इसलिए हमने इसको एक्वा लिखा। अब दोनों ही ए से स्टार्ट है, लेकिन देखिए ए के बाद में इसमें आ गया एम, है ना, इसलिए अमीन पहले लिखा, और यहाँ पे ए क्यू यू आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर ए क्यू,
तो ये एक क्यू लेटर बाद में आता है इसलिए इसको बाद में लिखा। अगर पहला लेटर सेम है तो फिर हम दूसरे लेटर को देखेंगे। ए के बाद में सी आता है इसलिए क्लोराइडो लिखा, और देन मेटल का नाम, और फिर यहाँ पे काउंटर आयन के रूप में क्लोराइड है तो क्लोराइड को गैप दे करके अलग लिख किया। तो ये एग्जांपल से आपको रूल नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 3। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 एक्चुअल में नेचर ऑफ लिगेंड्स पे डिपेंड है। ठीक है, लिगेंड का नेचर कैसा है, जो कॉम्प्लेक्स में लिगेंड प्रेजेंट है वो एनायनिक लिगेंड है या फिर न्यूट्रल लिगेंड है या फिर कैटायनिक लिगेंड है। इसी आधार पर लिगेंड का नामकरण किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं एनायनिक लिगेंड। ठीक है, एनायनिक लिगेंड में क्या होता है, इसकी नाम की जो एंडिंग होती है वो ओ से होती है। मतलब एनायनिक लिगेंड के नाम के पीछे लास्ट में ओ लगाना होता है। एनायंस जो होते हैं उनके नाम के पीछे आईडीई आइड या फिर आईटीई आइट या एटीई एट लगा होता है। यहाँ इस टेबल में देखिए ये कुछ आयंस हैं, एनायंस हैं, जिनमें देखिए सल्फेट में देखिए एटीई लगा हुआ है ना, 8। तो इसके नाम को जब हम लिगेंड के रूप में लिखेंगे तो सल्फेटो लगाएंगे, ई को रिप्लेस करके उसकी जगह ओ लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमने लिखा भी है कि जो ओ है वो ई से रिप्लेस हो जाता है, ये ई। ठीक है, ये ई, ये आई टी ई का ई, ये आई डी ई का ई, ये सब किससे रिप्लेस होंगे, ओ से। तो इनकी जगह ओ आ जाएगा। तो इसीलिए सल्फेट की जगह हमने ई की जगह क्या लिखा, सल्फेटो, ओ लिखा है। इसी तरह से ऑक्सिलेट, ATE की जगह क्या लिखा है, ऑक्सिलेटो। इसी तरह से नाइट्राइट, ई की जगह क्या लिखा है, नाइट्राइटो। तो इस तरह से जो एनायनिक लिगेंड है उनका नाम हम कैसे खत्म करेंगे, ओ लेटर से फिनिश करेंगे। तो नेक्स्ट है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड के नाम में कोई चेंजेस नहीं होते, जो कॉमन नाम होते हैं वही हम लिखते हैं, और कॉमन नाम इस टेबल में दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए NH3 के लिए अमीन दिया हुआ है, वाटर के लिए एक्वा दिया हुआ है, NO के लिए नाइट्रोसिल दिया हुआ है, CO के लिए कार्बोनिल, और इसी तरह से आगे दिए हुए हैं। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे अमीन, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, वाटर है तो इसके लिए एक्वा लिखेंगे, ये भी न्यूट्रल है। और यहाँ पे देखिए क्लोराइड जो है वो एनायनिक लिगेंड आ गया। तो सबसे पहले ए से शुरू होता है अमीन, तो अमीन लिखेंगे, फिर उसके बाद में AQ आता है तो एक्वा इसका नाम देंगे, और उसके बाद क्लोराइड का नाम देंगे तो क्लोराइडो करेंगे, क्योंकि मैंने ऊपर बताया ओ से खत्म करना है अपने को एनायनिक लिगेंड का नाम। तो क्लोराइडो करा, उसके बाद में मेटल एटम का नाम दिया, और उसके बाद में जो एनायन होता है उसका नाम देते हैं हम, जैसा कि पहले भी मैंने बताया है। और इसी तरह से अगर कैटायनिक लिगेंड होंगे तो उनका नाम हम कैसे देंगे, IUM, EM से खत्म करेंगे, जैसे नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, और इसी तरह से हाइड्रोजीनियम। अब ये देखिए यहाँ पे एक बात है, एनायनिक लिगेंड का जब हमने नाम दिया था तो पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट ये नाम दिया था इस एग्जाम्पल में। तो इस एग्जाम्पल में अगर साइनो लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके जो पहले नाम थे यहाँ पे देखिए अर्लियर नेम एज क्लोरो था क्लोराइड का। इसी तरह से साइनाइड का जो पहले नाम था वो था साइनो। उसके बाद में जब IUPAC कन्वेंशन 2004 हुआ, इसके बाद में इनके नाम, जैसे क्लोराइड का नाम क्लोरो की जगह क्लोराइडो हो गया, ब्रोमो की जगह ब्रोमाइडो हो गया, और इसी तरह से आयोडाइडो हो गया, आयोडो की जगह फ्लोरो की जगह फ्लोराइडो हो गया, और साइनो की जगह साइनाइडो हो गया। तो साइनो और साइनाइडो दोनों ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिगेंड की नेचर के अकॉर्डिंग लिगेंड का नामकरण करेंगे। रूल नंबर 4 बताता है लिगेंड के नंबर के बारे में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में जितने लिगेंड प्रेजेंट हैं उनके लिए हम क्या प्रीफिक्स लगाएंगे। तो देखते हैं, अगर 2 लिगेंड प्रेजेंट है तो डाई लगाएंगे, 3 है तो ट्राई लगाएंगे, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा प्रीफिक्स का यूज करेंगे। और ये किन लिगेंड के लिए है, सेम टाइप ऑफ लिगेंड जब एक जैसे ही हों उनके लिए हैं। अगर जैसे 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसके लिए टेट्रा अमीन लगाएंगे, और क्लोराइड प्रेजेंट है, सपोज 3 क्लोराइड प्रेजेंट है तो
ट्राई क्लोराइड, इस तरह से लगाएंगे तो सेम लिगेंड के नंबर हम लगाएंगे तो उनके लिए ये प्रीफिक्स यूज करेंगे। यहाँ एक एग्जांपल है टेट्रा, ये देखिए टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट क्लोराइड। तो इसके अंदर देखते हैं हम, यहाँ देखिए 4 यहाँ पर अमीन हैं तो इसलिए हमने लगाया टेट्रा, ठीक है, टेट्रा अमीन लिख दिया। अब वाटर मॉलिक्यूल को क्योंकि आपको पता है एक्वा लिखते हैं तो हमने यहाँ पे एक्वा लिख दिया। उसके बाद में क्लोराइडो, ये क्योंकि एनायनिक लिगेंड है इसलिए क्लोराइडो लगाया हमने, ठीक है। और यहाँ पर इसमें एक ही मॉलिक्यूल है तो अगर एक ही आयन है या एक ही मॉलिक्यूल या एक ही एटम है तो उसके लिए कोई भी प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं, उसको एज इट इज ही लिखना है। नेक्स्ट हमने लिखा है फिर कोबाल्ट जो कि मेटल एटम का नाम है, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और जैसा कि हम लिखते हैं लास्ट में एनायन का नाम क्लोराइड। तो इस तरह से दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं डाई। देखो डाई लगा है, डाई इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर 2 अमीन्स हैं तो डाई लगा है। देखिए ऊपर बताया था मैंने डाई लगेगा 2 के लिए, तो डाई अमीन हो गया। उसके बाद में क्लोराइड एक ही है तो इसको क्लोराइडो लिख देंगे, और इसके बाद में नाइट्राइटो लिखेंगे, और देन प्लेटिनम मेटल एटम का नाम, उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पर देखिए अमीन कितने हैं, 3 हैं तो 3 के लिए क्या लगाएंगे ट्राई, तो ट्राई अमीन होगा, ठीक है। और फिर एक्वा, यहाँ पे एक्वा भी कितने हैं, वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास में 3 हैं तो यहाँ पर हमने ट्राई एक्वा लगा दिया, और उसके बाद में मेटल एटम का नाम लिख दिया, और उसके बाद में क्लोराइड, क्लोराइड मतलब एनायन, तो इसके लिए एनायन का नाम लास्ट में हमने लिख दिया। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए अगर कॉम्प्लेक्स के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई या टेट्रा इस तरह का कोई प्रीफिक्स लगा हुआ हो, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया डाई अमीन, अब यहाँ पे देखिए डाई पहले से लिखा है तो हम इसको उसके नाम का पार्ट मान रहे हैं, न कि ये कोई प्रीफिक्स लगा हुआ है। तो इसलिए ऐसे अगर लिगेंड प्रेजेंट होते हैं जिनके नाम के आगे पहले से ही डाई ट्राई लगा हुआ हो तो फिर उनके लिए हम अगर 2 ऐसे लिगेंड प्रेजेंट है तो बिस लगाएंगे, 3 है तो ट्रिस लगाएंगे, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस लगाएंगे। तो इस तरह से प्रीफिक्स लगाएंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल में देखिए, यहाँ है डाई क्लोरो, ठीक है, यहाँ 2 क्लोरीन के आयन है इसलिए लगा दी हमने डाई क्लोरो। अब बिस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर 2 हमारे पास में एथिलीन डाई अमीन प्रेजेंट है तो इसलिए हमने यहाँ पे बिस लगाया, क्योंकि डाई तो ऑलरेडी इसके नाम में है ही सही, तो इसलिए हमने बिस लगाया है। फिर उसके बाद में कोबाल्ट हमने मेटल एटम का नाम दिया, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और जैसा कि हमेशा करते हैं हम लास्ट में एनायन का नाम दिया क्लोराइड। तो इस तरह से लिगेंड के नंबर के आधार पर हम प्रीफिक्स लगाएंगे और लिगेंड का नामकरण करेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर। 4th रूल है एम्बिडेंटेड लिगेंड के ऊपर, ठीक है। अब एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा लिगेंड जो 2 साइड से मेटल एटम से जुड़ सकता है, जैसे यहाँ पर है HCN, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए जो मेटल एटम के साथ में S भी जुड़ सकता है, S के थ्रू भी मेटल एटम जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, और N के थ्रू भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो हमें लिगेंड का नामकरण करते वक्त ये देखना है कि जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है वो किस साइड से मेटल एटम से जुड़ा हुआ है, उसी के आधार पर उसका नामकरण करेंगे। सपोज यहाँ पर देखिए इस एग्जांपल में अगर ये S के साथ में जुड़ा हुआ है तो हेक्साथायोसाइनेटो S लिखेंगे, और अगर N के साथ में जुड़ा हुआ है तो हेक्साथायोसाइनेटो N लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से नाम का लिगेंड का हम नामकरण करेंगे। उसके बाद में जैसा कि हम हमेशा लिखते हैं प्लेटिनेटेड जो कि मेटल एटम का नाम है वो लिख देंगे, और फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। लेकिन कुछ स्पेशल नेम है यहाँ पर जो हमें ऐसे ही लिखने पड़ते हैं, जैसे नाइट्रो, NO2- प्रेजेंट है तो उसके लिए हम नाइट्रो लिखेंगे, है ना। यहाँ पर ये देखिए मेटल जो है वो N के साथ में जुड़ा हुआ है, ये मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे नाइट्राइटो लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से साइनाइड में जो देखो साइनो जो है वो C
मेटल एटम जो है वो C से भी जुड़ सकता है और N से भी जुड़ सकता है। तो दोनों के लिए अलग अलग नाम है। अगर C से जुड़ा होगा MCN, इस तरह का लिगेंड बनेगा तो साइनो लिखेंगे, और अगर मेटल एटम N वाली साइड से जुड़ा हुआ होगा तो आइसोसाइनो लिखेंगे। इसी तरह से थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो नाम देंगे। तो इस तरह से एम्बिडेंटेड लिगेंड अगर प्रेजेंट होगा तो इसी तरह से हम उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 जो हमने दिया है वो ब्रिज लिगेंड के आधार पर दिया है। अगर कॉम्प्लेक्स में ब्रिज लिगेंड प्रेजेंट है तो फिर हमें कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे देना है। तो इसमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट राइट म्यू, सबसे पहले हम म्यू सिंबल को लिखेंगे, उसके बाद में ब्रिज लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद ब्रिज लिगेंड का नंबर लिखेंगे और उस नंबर के लिए हम डाई ट्राई टेट्रा लगाएंगे। अगर 2 ब्रिज लिगेंड है तो डाई लगाएंगे, 3 है तो ट्राई। इस तरह से उस नंबर के लिए हम ब्रिज लिगेंड के नाम के आगे जो है उससे पहले म्यू लिखेंगे और म्यू से पहले हम एज ए प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा लगाएंगे। अगर डाई ट्राई टेट्रा ऑलरेडी ब्रिज लिगेंड के नाम में है तो हम म्यू से पहले जो प्रीफिक्स लगाएंगे वो है बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस आदि प्रीफिक्स का हम यूज करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स में मोर देन 1 डिफरेंट ब्रिज लिगेंड है, मतलब 2 अलग अलग टाइप के ब्रिज लिगेंड है, तो उनको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। इतना सब करने के बाद में हम लिखेंगे नंबर ऑफ एंटाइटी, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स में कितनी एंटाइटी है उनका नंबर हम लिखेंगे। इनके नंबर को हम बिस, ट्रिस इस तरह से प्रीफिक्स लगा करके लिखेंगे। उसके बाद में एंटाइटी का नाम लिखेंगे। तो इन पॉइंट्स के आधार पर चलिए नाम देखते हैं हम। तो सबसे पहले ये हम लास्ट वाला नाम देख लेते हैं क्योंकि इसके अंदर सभी पॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ देखिए म्यू से पहले हमने डाई लगाया है। डाई क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रिज लिगेंड है ना, पहला ये और दूसरा ये, तो हमने डाई लगाया है, फिर म्यू लिखा है, फिर उसके अंदर ब्रिज लिगेंड का नाम लिखा है कार्बोनिल। ठीक है, अब यहाँ पर 2 एंटाइटी है, एक ये एंटाइटी और दूसरी ये वाली। तो यहाँ पे 2 एंटाइटी है तो उसके लिए हमने बिस लिख दिया और एंटाइटी का पूरा नाम हमने यहाँ पे लिख दिया है कार्बोनिल साइक्लो पेंटा डाइनाइल आयरन। ठीक है, ये पूरी एंटाइटी का नाम आ गया। तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ गए और इस तरह से अगर कॉम्प्लेक्स में ब्रिज लिगेंड प्रेजेंट है तो इस तरह से हमें कॉम्प्लेक्स का नाम देना है। रूल नंबर 7 में हम बात करेंगे काउंटर आयन की। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स में कोई भी काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है तो कॉम्प्लेक्स के लास्ट में केवल हम आयन लिख देंगे। अगर काउंटर आयन पॉजिटिव है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में कोई पॉजिटिव काउंटर आयन प्रेजेंट है तो उसको हम एंटाइटी से पहले लिखेंगे, और नेगेटिव काउंटर आयन है तो एंटाइटी के बाद में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये एक नेगेटिव काउंटर आयन है तो इसको हमने एंटाइटी के बाद में लिखा है। यहाँ पर ये पहले पूरा एंटाइटी का नाम दे दिया, ये हमारी एंटाइटी है, इसका नाम हमने दे दिया। उसके बाद में क्लोराइड का नाम दिया जो कि एनायन है। और यहाँ पर देखिए सोडियम जो है वो पॉजिटिव काउंटर आयन है यानी कि कैटायन है, तो इसका नाम हम पहले देंगे और उसके बाद में पूरी एंटाइटी का नाम देंगे। तो इस तरह से काउंटर आयन प्रेजेंट है तो पहले हमें पॉजिटिव काउंटर आयन का नाम देना है, और अगर नेगेटिव काउंटर आयन प्रेजेंट है तो उसको हमें लास्ट में लिखना है। तो इस प्रकार से काउंटर आयन की प्रेजेंस में हम कॉम्प्लेक्स का नामकरण करेंगे। रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में जो पॉइंट लिया है हमने वो है नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स और मेटल। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स की नेचर कैसी है? कॉम्प्लेक्स आयनिक है, नॉन आयनिक है, कैटायनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल है, उसके आधार पर हम उस कॉम्प्लेक्स का नाम रखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स अगर होता है तो उसे हम ऐसे लिखते हैं। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब है एंटाइटी पे कोई भी चार्ज नहीं हो। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का, तो इसको हमने एस सच लिखा है डाई अमीन, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है अमीन के तो डाई लिख दिया, अमीन लिख दिया। फिर उसके बाद में डाई क्लोराइड, क्योंकि यहाँ 2 क्लोराइड है तो डाई क्लोराइडो लिखेंगे, क्योंकि देखो मैंने बताया था नेगेटिव आयन में ओ से हमें एंड करना है। और प्लेटिनम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लेटिनम हमारा मेटल एटम है, और उसके बाद में यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। फिर अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर कोई चार्ज है तो भी उसको हम एज सच लिखते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर एक एग्जांपल है टेट्राएमीन कॉपर, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने यहाँ पे +2 लिख दिया है। अगर आयनिक कॉम्प्लेक्स है
तो इन आयनिक कॉम्प्लेक्स राइट फर्स्ट केटायन देन एनायन। आयनिक कॉम्प्लेक्स में हम पहले वही बात जो मैं शुरू से बताती आ रही हूँ, पहले केटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद में एनायन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है टेट्राएमीन कॉपर और उसके बाद में सल्फेट। सल्फेट क्योंकि एनायन है तो एनायन का नाम हमने बाद में दे दिया। आयनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब यह है कि इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है। ये देखिए, ये जो एंटाइटी है इसके ऊपर तो है पॉजिटिव चार्ज और ये जो सल्फेट आयन है इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये आयनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि मेटल एटम का जब हम नाम लिखते हैं या मेटल आयन का हम नाम लिखते हैं तो उसके अंदर सफिक्स 8 लगाते हैं, ATE लगाते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये देखिए एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसका एग्जाम्पल है पोटेशियम हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट। ठीक है, हमने यहाँ पर ये देखिए 8 लगाया है क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक है। यहाँ एनायनिक कैसे हुआ, ये इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो ये तो कैटायन हुआ और ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायन हुआ, इसलिए यहाँ पर इसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स माना गया है। अब कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनके लैटिन नाम दिए जाते हैं किसमें, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। तो इस टेबल में लैटिन नाम दिखाए गए हैं, जैसे कॉपर का क्यूपरेट है, लेड का प्लम्बेट लिखते हैं और इसी तरह से जो सिल्वर है उसका अर्जिनेट लिखते हैं और इसका यूरेट लिखते हैं गोल्ड का, और इस तरह से टिन का हम लिखते हैं स्टेनेट। तो इस तरह से लैटिन नाम का यूज किया जाता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट लिखा है हमने, यहाँ पे आयरन नहीं लिखा है। इसी तरह यहाँ पर सिल्वर प्रेजेंट है तो हम सिल्वर को क्या लिखेंगे, अर्जिनेट लिखेंगे, न कि सिल्वर लिखेंगे। तो इस तरह से हम नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स और मेटल को ध्यान में रखते हुए भी कॉम्प्लेक्स का नामकरण कर सकते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स का नामकरण करने के रूल्स थे। इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम कुछ कॉम्प्लेक्स के या कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नामकरण करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।